खबर दोपहर में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। पत्राचाल घोटाला केस में गिरफ्तार शिवसेना लीडर संजय राउत की ईडी की तहवील आज खत्म हो रही है। जराये के मुताबिक एजेंसी मजीद चंद दिनों की तहवील की दरख्वास्त अदालत से कर सकती है। ख्याल है कि चाल के तामीर नौ के प्रोजेक्ट में 1000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। एजेंसी का दावा है कि राउत और उनके खानदान करोड़ों रुपए का फायदा ले चुके हैं। संजय राउत की अहलिया वर्षा से भी 10 घंटों तक पूछताछ हुई थी। इनसे हुई पूछताछ के दौरान हासिल हुई जानकारी भी अदालत में एजेंसी पेश कर सकती है। और इस पूरे मामले पर बात करने के अब सीधे रुक करेंगे मुंबई का, जहां से हमारे नुमाइंदे वसीम इस वक्त जुड़े हैं। वसीम, शिवसेना लीडर संजय राउत की ईडी की तहवील आज खत्म हो रही है, क्या उम्मीद की जाए कि वो बाहर आएंगे या तहवील की मुद्दत और बढ़ेगी? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, इस वक्त मैं ईडी कार्यालय के बाहर हूँ और संजय राउत को किसी भी वक्त यहाँ से लेके जाया जा सकता है कोर्ट की तरफ। एनआईए कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा। 16 नंबर कोर्ट में उनकी सुनवाई हो रही है। पिछली 2 सुनवाई जिस तरह से हुई है और ईडी की तरफ से जो कस्टडी मांगी थी, उस कस्टडी पर उन्हें कहीं ना कहीं सफलता मिली थी। और अब जिस तरह से देखा जा रहा है कि एक दिन पहले जिस तरह से हमने देखा था कि उनकी जो पत्नी है वर्षा राउत, वो यहाँ पर पहुंची थी। लगभग 9 घंटे से भी ज़्यादा उनसे पूछताछ की गई थी। उस पूछताछ के आधार पर ईडी अगर किसी तरह का कोई सबूत या कोई नए कानूनी दावपेच की चीज़ें सामने रखती हैं कोर्ट में, तो हो सकता है कि एक बार फिर उनके लिए, संजय राउत के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्योंकि जिस तरह से ईडी की अपनी कार्रवाई चल रही है, पहली कस्टडी में उन्होंने जिस तरह से तथ्य रखे थे और उसके बाद उन्होंने 2 जगह छापेमारी की थी, एसडीएल के अकाउंटेंट को पकड़ा था, उसके बाद उन्हें यहाँ पर उसी के आधार पर फिर से 4 दिन की कस्टडी मांगी गई थी। और आज फिर से जब वर्षा राउत के साथ इनकी पूछताछ हुई है, लगभग ये पूछताछ 9 घंटे से भी ज़्यादा चली है। इस पूछताछ के अंदर किसी तरह के नए खुलासे होते हैं, तो उसी का आधार देकर संजय राउत के लिए एक बार फिर से ईडी की कस्टडी मांगी जाती है। जिस तरह से पूरे प्रोसेस चल रहा है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अब भी संजय राउत के लिए मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। बहुत ही आसान नहीं होगा उन्हें ईडी की कस्टडी से बाहर निकलना, क्योंकि हर दिन नए नए खुलासे आ रहे हैं। जो सारा मामला सामने आ रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट यानी बेनिफिशियरी लेने का काम राउत परिवार की तरफ से हुआ है। इस तरह की बातें साफ तौर पे दिखाई दे रही है। अब कोर्ट में जाने के बाद किस तरह से दोनों ही तरफ से वकील अपनी अपनी बातें रखते हैं, इस पर लोगों की निगाहें लगी हुई हैं। लेकिन ये जो घोटाला है, कहीं ना कहीं संजय राउत की मुश्किलें ज़रूर बढ़ा रहा है और आने वाले दिनों में और भी नए नए खुलासे ईडी की तरफ से किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी जो दिक्कतें हैं वो काफ़ी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल वसीम, वर्षा से भी लगातार पूछताछ जारी है। ये भी कहा जा रहा था, परसों भी हमने जब बात की थी उस वक्त भी ये बात हुई थी कि दोनों को अब आमने सामने बिठाकर भी ईडी बातचीत कर सकती है। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि आज दोनों को एक साथ बिठाकर पूछताछ हो? जी ज़रूर, आज उनके लिए कोई आमने सामने बिठा के पूछताछ नहीं हुई, क्योंकि 2 दिन पहले ही वर्षा राउत के साथ पूछताछ की गई थी। अब मामला कोर्ट में है और जिस तरह से नए नए सबूत तो इस मामले में जुटाए जा रहे हैं, उसी के आधार पर इस केस को ईडी पूरी तरीके से स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रही है। जो लेन देन के आंकड़े साफ तौर पर उनके अकाउंट में दिखाई दे रहे हैं, उनकी जो पत्नी है वर्षा राउत, उनके साथ दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से प्रवीण राउत इसमें मुख्य आरोपी के तौर पर, उनकी जो पत्नी है माधुरी राउत, उनके साथ जो वर्षा राउत के पार्टनरशिप थी, उसमें किस तरह से पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ था। लगभग 80 लाख के करीब जो ट्रांजैक्शन हुए थे। उसके बाद इसी पैसे से बाकायदा दादर में एक फ्लैट लिया गया था और संजय राउत और वर्षा राउत के जो दोनों को मिला के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए गए थे, उसमें भी किस तरह से प्रॉपर्टी खरीदी गई थी, इस बात का भी जिक्र किया जा रहा है। तो ईडी की तरफ से ये बताने की कोशिश की जा रही है कि बहुत बिना किसी इन्वेस्टमेंट के बाकायदा उन्हें प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा मिल रहा है। ये अपने आप में एक बेनिफिशियरी उठाने की कोशिश की गई है। किस तरह से अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं, एक बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला साफ तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में उनको कस्टडी की डिमांड लगातार ईडी की रही है और अब भी इसी तरीके से जब कोर्ट में पेश किया जाएगा, तो उस दौरान भी ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक कस्टडी मांगने की कोशिश यहाँ पे ईडी के जो वकील हैं उनकी तरफ से की जाएगी। एक तरफ तर्क दिया जा रहा है कि संजय राउत की तबीयत ठीक नहीं है, साथ ही जिस तरह से उन्होंने पहले भी सहयोग किया था, एक राजनीतिक पहलू का भी यहाँ पे कोर्ट में उल्लेख किया गया था कि किस तरह से वो राजनेता है, तो उन पे पॉलिटिशियंस होने का भी एक नुकसान कहीं ना कहीं इस केस में उठाना पड़ रहा है। इस तरह की बातें कई तरह की रखी गई थी। लेकिन फिलहाल जिस तरह से 4 दिन की कस्टडी दी गई थी, उस कस्टडी के बाद अब जिस तरह से आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसके बाद जज के सामने इन 4 दिनों में किस तरह का इम्प्लीमेंट हुआ, कौन से नए सबूत आए हैं, किस तरीके से ईडी ने इस मामले में जाँच की है, उन सारे बातों को सामने रखा जाएगा। उसी के आधार पर ईडी चाहेगी ज़्यादा से ज़्यादा दिन उन्हें और कस्टडी मिल सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा और भी खुलासे और जो भी छानबीन है वो किया जा सके उनकी तरफ से। बिल्कुल, संजय राउत तो कस्टडी में है,
ईडी के वर्षा से भी लगातार बातचीत चल रही है, तो क्या कुछ सुराग वर्षा की तरफ से भी ऐसे मिले हैं कि उनको भी कस्टडी में लिया जा सकता है आने वाले दिनों में? देखिए, अभी फिलहाल इस तरह के जो जांच हुई है, हमारे जो सूत्र बता रहे हैं वो सिर्फ एक ट्रांजैक्शंस की तरह से किए गए हैं। किस तरह से अकाउंट में उनके पैसा है, ये पैसे कहाँ से आए थे, किसके बोलने पे आए थे, माधुरी राउत का क्या रोल रहा है, प्रवीण राउत का क्या रोल रहा है, इन दो मामलों में जांच की जा रही है। उन्होंने जो पैसे दिए थे बाद में इस तरह के भी उन्होंने, वर्षा राउत ने बताया था कि वो पैसे हमने रिटर्न कर दिए थे, कर्ज के तौर पर लिए थे। तो ये सारे जो ट्रांजेक्शन्स है, उन ट्रांजेक्शंस के लिए कौन जिम्मेदार है, इस बात को लेकर जाँच की जा रही है। अगर वर्षा राउत इस बात से मुकरती हैं कि उनके पास पैसे नहीं आए या किसी और ने उन्हें अकाउंट में किसी और तरीके से मांगा गया था, तो उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। लेकिन अगर वो अकाउंट ट्रांजैक्शंस को लेकर अपनी बातें साफ करती हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो सुई है शक की, वो बाकायदा संजय राउत के ऊपर घूमती है और बाकायदा एक मुख्य आरोपी के तौर पर वो यहाँ पर ईडी ने उन्हें अपनी हिरासत में लिया है। तो ऐसे में जो भी अकाउंट के ट्रांजैक्शंस किए गए हैं, संजय राउत के बोलने पे गए हैं और दोनों के अकाउंट में साफ तौर पे अमाउंट ट्रांसफ़र हुए हैं, उसकी ज़मीन किसके नाम पे लिए गए हैं, और उससे पहले जिस तरह से देखा गया था कि सपना पाटकर, उसको लेकर भी बाकायदा जो ज़मीनें खरीदी गई उनके नाम पे खरीदी गई हैं, दोनों के बीच में भेदभाव भी देखने को मिले। तो ऐसे बहुत सारे पहलू हैं इस मामले में, दिन ब दिन नए खुलासे करने की कोशिश यहाँ पे ईडी की तरफ से की जा रही है। जाँच के अंदर जिस तरह से अलग अलग नाम सामने आ रहे हैं, उन्हीं के आधार पर ईडी अपनी कार्रवाई करती है और किस तरह से ट्रांजैक्शन में गड़बड़ी की गई है उसी के आधार पर कार्रवाई करती है। तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि एक बार फिर वर्षा राउत को यहाँ बुलाया जाए और भी जानकारी ली जाए, क्योंकि वो उनकी पत्नी भी हैं, साथ ही जिस तरह से अमाउंट ट्रांजैक्शन हुआ उनके अकाउंट से भी हुआ, तो ये दोनों पहलू को साथ में मिलाना भी मुश्किल है। लेकिन फिलहाल तो जिस तरह से जांच की सुई है वो सीधा संजय राउत पे लगी हुई है, और इन 4 दिनों में किस तरह के प्रोग्रेस हुए हैं ईडी की तरफ से, कौन कौन से नए खुलासे किए गए हैं, इन सारी बातों का जिक्र अब कुछ देर में जब उन्हें न्याय के कोर्ट में पेश किया जाएगा, ईडी के ईडी के कोर्ट में पेश किया जाएगा, तो उस दौरान वो सारी बातें वहाँ पर रखी जाएगी। जी चलिए वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, खबर दोपहर में